तुम्हारी भाभी उसे कभी न जाने देगी। भैया का जवाब हथौड़े की तरह लगा था। काश भैया पहले की तरह कह देते कि पायल निशा की आखिरी निशानी है, उसे कैसे आंखों से दूर कर दूं, तो मन खुशी से भर जाता। पर अब लगा जैसे माँ की रुनझुन निशा भाभी की पायल वास्तव में नई भाभी की पैरों की बिन घुंघरू की पायल बनकर रह गई है। उस रात फिर मैं सो नहीं पाई। पायल को इस तरह छोड़कर भी नहीं जा सकती थी और ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने का अर्थ था इस घर से अपने मधुर संबंधों को समाप्त करना। कितना मजबूर हो जाता है इंसान। इसी सोच विचार में रात गुजर गई। सुबह नाश्ते की मेज पर एक दृढ़ निश्चय मन में संजोए हुए मैंने कहा, भाभी पायल भी शाम को मेरे साथ मुंबई जाएगी। यह कैसे हो सकता है? उन्होंने भैया की ओर देखकर कहा, हो क्यों नहीं सकता, आखिर मेरा भी तो उस पर कुछ अधिकार है। मैंने कहा, अधिकार क्यों नहीं है दीदी, आपका जब मन करे आप उसे यहाँ मिलने आ सकती हैं। मैं उसके बिना कैसे रहूँगी? आखिर 5 साल में मुझे भी तो उससे ममता हो गई है जिसे आप ममता कह रही हैं। भाभी वह निरा आपका स्वार्थ है। जहाँ अपनत्व की भावना न हो वहाँ ममता कैसी? इस आयु में जब बच्चे दिन दुनिया की चिंता से दूर अपने मस्त खेलकूद में रहते हैं, आपने पिंजरे के पंछी की तरह उसे कैद कर लिया है। वह न अपनी इच्छा से उड़ सकती है न बैठ सकती है। उसका एक भी क्षण अपना नहीं है। मेरे मन का ज्वालामुखी जैसे फूट पड़ा था। मुझे किसी भी रिश्ते का जैसे डर नहीं रह गया था। हम अपने बच्चों से कैसा व्यवहार करते हैं इस विषय में बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। क्रोध से भाभी का चेहरा तमतमा आया था। अधिकार है क्यों नहीं? मरने से पहले निशा भाभी पायल को मुझे सौंप गई थी। यदि वह यहाँ ठीक से रहती तो मुझे बोलने का कोई हक नहीं था। पर वह मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से अस्वस्थ हो गई है। जवाब दीजिए भैया, क्या यह वही पायल है जिसे 5 साल पहले आपके पास छोड़ गई थी? हमेशा खिलखिलाने वाली पायल की हंसी कहाँ लुप्त हो गई? आपने कभी जानने की कोशिश की? करते भी कैसे? आपको दफ्तर और क्लब से फुर्सत मिले तब न। भावावेश में मैं बोलती जा रही थी। भैया मौन सुन रहे थे। जवाब देने के लिए उनके पास था ही क्या। भाभी दिन भर खींची खींची रही। मैंने पायल की 2-4 फ्रॉक अपने अटैची में रख ली। शाम को भैया खामोश से स्टेशन तक मुझे वह पायल को छोड़ने आए थे। इंजन के सीटी देने पर अपनी जेब से एक पैकेट निकालकर उन्होंने पायल को थमा दिया। ट्रेन की खिड़की से झांक कर मैंने देखा, वे रुमाल से अपनी आंखों को पोंछ रहे थे। ट्रेन ने गति पकड़ ली थी। मैंने पायल के हाथ के पैकेट को खोलकर देखा। उसमें छोटे छोटे घुंघरुओं की पायल थी। मैंने उसी समय उसके पैरों में उसे बांध दिया। पायल खिड़की के बाहर देख रही थी। आज उसके चेहरे पर भय और घबराहट की कोई लकीर न थी। जब भी कोई दृश्य उसे प्यारा लगता, वह खिलखिलाती हुई मेरा ध्यान उधर आकृष्ट करने की कोशिश करती। बीच बीच में उसकी पायल के घुंघरू बोल उठते तो मुझे लगता जैसे आज माँ की रुनझुन वापस लौट आई है। भले ही उसे वापस लाने के लिए नई भाभी से संबंध बिगाड़ने पड़े थे, पर मन में एक सुखद अनुभूति थी। आखिर एक बिना घुंघरू की पायल में घुंघरू की पायल में घुंघरू जो टंक गए थे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हों तो APS वॉइस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं और साथ में अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो आइए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।